हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल PISNS। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ साइटिका के दर्द के बारे में, कमर दर्द के बारे में या दबी हुई नस के बारे में। और बहुत ही साधारण सा इलाज बताऊंगी मैं आप लोगों को। कुछ लोगों का मानना है कि इस प्रॉब्लम का इलाज सिर्फ मेडिकल ट्रीटमेंट में ही है और कहीं पर भी इसका ट्रीटमेंट नहीं है। पर दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जानती हूँ आप लोग ऐसा इसलिए सोचते हैं क्योंकि साइटिका का जो पेन है वो बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक होता है। इसमें डेली जो एक्टिविटी होती हैं उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती हैं। साइटिका पेन, स्लिप डिस्क, बैक पेन, इसका ट्रीटमेंट आज मैं आपको बताऊं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको इसके इलाज के बारे में पूरी जानकारी दूंगी, लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरी वीडियो को कीजिएगा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही मैं उन 5 प्रश्नों के जवाब जरूर दूंगी जो कि साइटिका पेन से रिलेटेड हैं और आप हमेशा ही मुझसे इन प्रश्नों के बारे में पूछते हैं। तो पहला प्रश्न है कि साइटिका का दर्द स्लिप डिस्क क्यों होता है, इसका कारण क्या है। दूसरा सवाल है, साइटिका का पेशेंट डेस्क वर्क कर सकता है क्या? 6 से 7 घंटे डेस्क पर, चेयर पर बैठकर अपना काम कर सकता है? तीसरी चीज, कौन कौन सी चीजों का सेवन करने से बचना चाहिए साइटिका के पेशेंट को? और चौथा, कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए साइटिका के पेशेंट को? और लास्ट में बताऊंगी इसका इलाज। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ साइटिका क्यों होता है। वैसे मोस्टली 90% जो प्रॉब्लम है वो होती है स्लिप डिस्क की वजह से। क्यों? क्योंकि जो हमारा लंबर रीजन होता है वही सबसे ज़्यादा काम में आता है, यानी कि मूवमेंट करने में सबसे ज़्यादा उसी का ही यूज़ होता है। तो इसलिए जब भी हम लोग मूवमेंट करते हैं, झुकते हैं, तब हमारे लंबर रीजन पर काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो क्या होता है कि जब हमारे जो लंबर रीजन है उसमें कुशन के जैसे वर्टिब्रास या कह सकते हैं मनके होते हैं, तो जब हम लोग उछलते हैं या कूदते हैं या एक्सरसाइज करते हैं तो वो वापस से अपनी पोजीशन में आ जाते हैं। लेकिन कई बार इन पर ज़्यादा दबाव पड़ने की वजह से ये अपनी जगह से हिल जाते हैं, इनमें इन्फ्लेमेशन आ जाती है, तब हमें साइटिका पेन की प्रॉब्लम होती है। स्टार्टिंग में ये दर्द सिर्फ कमर में होता है, लेकिन अगर सही ट्रीटमेंट ना लिया जाए तो इसका जो पेन है, दर्द है, वो पूरी टांग में हो जाता है। कमर से शुरू होता है और हिप्स के जॉइंट में चुभन होती और पिंडलियों से होता हुआ टखने तक जाता है। अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न की कि क्या डेस्क वर्क करना चाहिए। देखिए, जब आप लोग 6 से 7 घंटे कंटिन्यू चेयर पर बैठकर काम करेंगे तो इन मनकों पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा और ये वापस से सही नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए आप लोगों को डेस्क वर्क करना है, लेकिन ऐसे करना है जैसे कि आप लोग 6 से 7 घंटे काम कर रहे हैं तो उसमें से हर घंटे आप लोगों को 10 से 15 मिनट के लिए वॉक कर लेनी है और फिर अपनी चेयर पर जा कर के बैठ जाना है। और अगर 15 से 20 मिनट नहीं वॉक कर सकते हैं तब आप 5 से 7 मिनट तो ज़रूर वॉक कीजिए। दूसरा कारण है भारी वजन उठाना या उसको धक्का लगाना। लेकिन जब आप एक बार ये काम करते हैं तो एक बार वजन उठाने से या भारी सामान को धक्का लगाने से ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। लेकिन जब आप कंटिन्यू यही काम करते हैं, जैसे कुछ लोगों का काम होता है बोझ उठाना, या कुछ लेडीज़ होती हैं जो घर में ऐसा काम करती ही रहती हैं, उनको ये प्रॉब्लम होती है, उनको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो जाती है। जो उनके वर्टिब्रास हैं वो अपनी जगह से खिसक जाते हैं और जो साइटिका की नर्व है उसे दबा लेते हैं, जिसकी वजह से पूरी कमर में और फिर टांग में भी दर्द होने लगता है। अब ऐसी कौन सी 5 चीज़ें हैं जिनसे आप लोगों को बचकर रहना है। पहली चीज़, एक तो आप लोगों को लॉन्ग सिटिंग नहीं करना है, लंबे टाइम तक नहीं बैठना है, इससे आपकी जो डिस्क है उस पर 5 गुना ज़्यादा दबाव पड़ता है। दूसरी चीज़, आप लोगों को भागना नहीं है, दौड़ना नहीं है, जल्दी जल्दी चल सकते हैं। तीसरी चीज़, आप लोगों को भारी भरकम एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं करनी है।
पहली जो एक्सरसाइज है वो है भुजंगासन, दूसरा है मरकटासन। ये योगा आप लोगों को करना है, इससे आपके कमर का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दूसरी चीज, आप लोगों को तेज नहीं भागना है। साइटिका के पेन में अगर आप तेज भागेंगे तो आपकी कमर पर और पैरों पर दोनों पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ेगा, जिससे आपका दर्द बहुत जल्दी वापस आ जाएगा या ठीक होगा ही नहीं। और आप लोगों को भारी सामान को धक्का नहीं लगाना है, वात वाली चीज़ों को अवॉइड करना है। और इसका इलाज कैसे है अब मैं आप लोगों को वो बताती हूँ, लेकिन उससे पहले मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही इस वीडियो से रिलेटेड अगर आप लोगों को कोई भी सवाल पूछना है तो आप वो भी पूछ सकते हैं। आप हमेशा लेफ्ट साइड या राइट साइड ही सोएं। अगर आप लोग हमेशा करवट लेकर ही सोएंगे तो आपके डिस्क पर दबाव कम पड़ेगा और जो डिस्क की रिकवरी है वो बहुत जल्दी से हो जाएगी। जैसे कि आप लोगों के हाथ में कहीं कट लग जाता है और अगर आप उसको बार बार में छेड़ते हैं तो वो जो प्रॉब्लम है वो ऐसे ही रहेगी, ठीक नहीं होगी। लेकिन अगर उसको आप ऐसे ही छोड़ देंगे या उसका ट्रीटमेंट अच्छे से करेंगे तो वो बहुत जल्दी रिकवर होगी। उसी तरह से हमारी डिस्क की प्रॉब्लम है, अगर हम उस पर दबाव बार बार डालेंगे तो वो ठीक नहीं होगी। और अगर हम लोग उसे ऐसे ही छोड़ देंगे या उसका ट्रीटमेंट अच्छे से करेंगे तो वो डिस्क भी ठीक हो जाएगी। तो अब हम इसको दो भागों में बांटते हैं। पहला, आयुर्वेदिक दवाई कैसे लेनी है, कहाँ से मिलेगी। और दूसरी चीज़, आप लोगों को होम रेमेडी भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो पहली चीज़ है कि आप इसकी सूजन को कैसे ख़त्म करेंगे। तो सूजन को ख़त्म करने के लिए आपको मेथी दाना लेना है। गर्मियां हैं इसलिए रात के समय में 1/4 चम्मच मेथी दाना भिगो दीजिए और सुबह फ्रेश होने के बाद उस मेथी दाने को चबा चबा कर खा लें और इसका पानी पी लें। तो इससे आप लोगों की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। डायबिटीज़ पेशेंट के लिए भी बहुत अच्छी है। अब बात करते हैं आयुर्वेदिक दवाई की, जो कि आपको आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर से मिल जाएगी और इसका नाम है वैद्यनाथ की वात गजान कुश रस। जी हाँ, ये आपको आयुर्वेदिक दवाइयाँ जहाँ पर भी मिलती हैं वहाँ मिल जाएगी। ये लेनी कैसे है, इसकी 2 टैबलेट्स आपको सुबह नाश्ते के बाद नॉर्मल पानी के साथ लेनी और ऐसे ही आप लोगों को शाम को यानी खाना खाने के बाद 2 टैबलेट लेनी है, उनको पीस लेना है और फिर शहद में मिक्स करके और गुनगुने दूध के साथ ले लेनी है। तो इससे आप लोगों का जो दर्द है वो ठीक हो जाएगा। लेकिन शाम के समय जब आप मेडिसिन लेते हैं तो उसको लेने से पहले 15 मिनट के लिए शहद में भिगो दीजिए। तो इससे असर इस दवाई का और भी ज़्यादा हो जाएगा और आपका दर्द 3 महीने में ही ख़त्म हो जाएगा। अधिक जानकारी के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके और सवाल पूछिएगा। धन्यवाद।